हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो एक तरह के कंटेनर होते हैं जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं और हर वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस होता है। जैसे कि दूसरी लैंग्वेज में होता है, जैसे कि सी है, सी प्लस या जावा, उनका एक रूल होता है कि जब आप वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है और वेरिएबल का डेटा टाइप यानी किस तरह का डेटा उसमें स्टोर होगा वहाँ पर उसको डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी वेरिएबल को आप यूज़ करते हैं यानी कि किसी चीज़ को असाइन करते हैं, उसी टाइम वो वेरिएबल आपका डिफाइन हो जाता है और डिक्लेयर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी लैंग्वेज की तरह पाइथन के अंदर हमें वेरिएबल्स को यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप यूज़ करते हैं तभी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल के स्कोप से क्या मतलब है? स्कोप का मतलब है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और या डिफाइन करते हैं, उसकी एक बाउंड्री होती है, यानी पूरे प्रोग्राम के अंदर उस वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जब इस तरह की हम रेस्ट्रिक्शंस को हम डिफाइन करते हैं तो उसके कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। पाइथन के अंदर तीन तरह का स्कोप होता है: लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, नॉन लोकल वेरिएबल्स, जिसको हम नेस्टेड वेरिएबल भी कह सकते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा ब्लैक है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक पाइथन का प्रोग्राम है और इसमें टॉप पर हमारा बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं या जिनको हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी कह सकते हैं। पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरी के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं उनको हम एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बस उनको यूज़ कर सकते हैं और उनका जो स्कोप होता है वो पूरा ग्लोबल होता है। यानी कि हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर या अगर हमारा कोई प्रोग्राम किसी पैकेज के अंदर लिखा गया हुआ, कहीं भी हम बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जो स्कोप होता है हमारा वो होता है यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स में, यानी कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेरिएबल का स्कोप क्या होगा। अब जैसे कि सेकंड दे सकते हैं ग्रीन में आपका ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है कि अगर आपने कोई वेरिएबल ग्लोबल है तो वो पूरे प्रोग्राम में उसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं यानी कि यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से होता है आपका एनक्लोज्ड। एनक्लोज का मतलब है कि जब आप कोई नेस्टेड प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज आपने एक फंक्शन लिखा और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिखा, या हम लूप बनाते हैं, लूप के अंदर हम एक और लूप बना सकते हैं, नेस्टेड लूप, तो उसको बोलते हैं एनक्लोजिंग। यानी कि आपका पेरेंट और चाइल्ड लूप या पेरेंट और चाइल्ड फंक्शन। तो जब आप किसी पेरेंट के अंदर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप उसको चाइल्ड में भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका एनक्लोजिंग हो गया। और फाइनली जो होता है हमारा लोकल वेरिएबल। लोकल को एक तरह से हम प्राइवेट भी कह सकते हैं, यानी कि अगर आपने किसी वेरिएबल को लोकल डिक्लेयर किया यानी कि एज ए प्राइवेट उसको बनाया, तो उसकी जो बाउंड्री है, उसका जो स्कोप है, जिस फंक्शन के अंदर आपने बनाया केवल उसी फंक्शन में वो यूज़ हो सकता है, उसी फंक्शन में वैलिड होता है। अगर आप उस फंक्शन से उस लोकल वेरिएबल को या उस प्राइवेट वेरिएबल को फंक्शन की बाउंड्री से कहीं बाहर यूज़ करते हैं तो उसमें एरर आता है। अब वेरिएबल के स्कोप को हम प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं लोकल स्कोप, यानी जिसको, जैसे कि मैंने बताया कि वेरिएबल को अगर आपका लोकल है तो उसको प्राइवेट भी हम कह सकते हैं। कि यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम है ऐड नंबर्स और दूसरा का नाम है मल्टीप्लाई नंबर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल रिजल्ट और दूसरे फंक्शन में भी वेरिएबल सेम है, सेम नेम है। सो ये आपका डजंट मैटर कि आपका वेरिएबल का नाम सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन दोनों फंक्शन, दोनों वेरिएबल, दोनों फंक्शन में आपका डिक्लेयर है, तो दोनों का स्कोप केवल अपने अपने फंक्शन तक लिमिट है। अब जैसे कि आपका पहला का ऐड नंबर्स और इसके अंदर मैं प्रिंट किया रिजल्ट को, इसी तरह से यहाँ पर प्रिंट किया, मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, दो नंबर पास किए हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे
पहले का रिजल्ट आपका 11 और दूसरे का 28, यानी कि दोनों वेरिएबल्स अपने अपने फंक्शन के अंदर वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अगर सपोज मैं इसको यहां पर यानी कि ये जो वेरिएबल है रिजल्ट, अब ये वेरिएबल हमारा प्राइवेट है दोनों फंक्शन में और प्रोग्राम के अंदर कहीं भी डिक्लेयर नहीं है। सो अगर मैं इसको यहां पर एक्सेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर रिजल्ट नॉट डिफाइन। इसका मतलब हम फंक्शन से बाहर, फंक्शन की बॉडी से बाहर इस रिजल्ट वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है और या इसको कह सकते हैं प्राइवेट वेरिएबल है अपने फंक्शन के लिए। और अब चेक करते हैं ग्लोबल स्कोप। तो जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट और उसके अंदर एक वैल्यू को असाइन किया 1000। इसके बाद आपके दो फंक्शंस हैं और उस फंक्शन से भी हमारा जो वेरिएबल है, जैसे इनमें तो आपका सेम नाम रखा हुआ है, आप अपना कोई नाम दे सकते हैं, यूजर डिफाइन, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस रिजल्ट को हम यहाँ पर प्राइवेट के अंदर ऐड नंबर्स के अंदर इसकी वैल्यू अलग होगी और जो मल्टीप्लाई नंबर्स फंक्शंस है इस रिजल्ट की, इसकी वैल्यू अलग होगी और जो ग्लोबल वेरिएबल है यानी कि रिजल्ट, उसकी वैल्यू अलग होगी। इसको हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने कॉल किया 47 आपका प्लस एडिशन 11 देन मल्टीप्लाई 28 और जो फाइनली जो हमारा रिजल्ट प्रिंट हुआ है ये आपका 1000, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि ग्लोबल स्कोप है। इसमें जो हमारा नाम सेम है क्योंकि हर वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस होता है। सो वो आपका जो हैश कोड होता है वो हमेशा यूनिक होता है मेमोरी के अंदर और वो हमेशा अलग अलग होता है। यहाँ पर हमारा नाम सेम है लेकिन लोकल जो वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस अलग है, यानी कि मेमोरी रेफरेंस भी कहते हैं, और इसी तरह से जहाँ हमने ग्लोबल डिक्लेयर किया उसका रेफरेंस अलग है। इसलिए सब जगह आपकी अलग अलग वैल्यू स्टोर होती है। तो इस तरह से किसी भी वेरिएबल को हम ग्लोबल बना करके पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी कैसे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल को ग्लोबल बनाने का एक और तरीका होता है, जब हम किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो हमारा लोकल वेरिएबल यानी कि प्राइवेट वेरिएबल होता है, लेकिन हम उसको एज ए लोकल भी डिक्लेयर यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस फंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शन है और यहाँ पर हमने जो रिजल्ट है उसको एज ए ग्लोबल डिक्लेयर किया, यानी कि एक कीवर्ड है। सपोज मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो हमारा जो वेरिएबल रिजल्ट है दोनों फंक्शन में अलग अलग डिक्लेयर है, मल्टीप्लाई और एडिशन। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई के अंदर इसको मैं कमेंट कर देता हूं तो यहां पर देखेंगे आपका एरर आ गया है, रिजल्ट नॉट डिफाइंड, जो हमारा सेकंड फंक्शन के अंदर है। अब सपोज मैं चाहता हूं ये जो वेरिएबल है इसको मैं यहां पर ग्लोबल बना दूं और इसको दूसरे फंक्शन में भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। सो उसके लिए कीवर्ड होता है ग्लोबल रिजल्ट, यानी कि अब जो रिजल्ट वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर है लेकिन इसको हमने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, तो ये जो रिजल्ट वेरिएबल है इस फंक्शन में भी यूज हो सकता है और पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। सो इसको अगर मैं रन करता हूँ अब प्रोग्राम को तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी वैल्यू रिजल्ट की वैल्यू 11 और यहाँ पर हमने रिजल्ट में वेरिएबल में कोई चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज प्रिंट कर दिया तो सेम वैल्यू आ रही है 11, यानी कोई एरर नहीं है क्योंकि वो वेरिएबल जो हमारा है आपका अब ग्लोबल बन चुका है। और फाइनली मैं इसको फंक्शन के बाहर भी इसको कॉल कर सकता हूँ। अब सपोज अगर मैं यहाँ पर इसी को यूज करता हूँ, सो बेसिकली ये फंक्शन ये वेरिएबल अब हमारा एक तरह का प्राइवेट वेरिएबल है क्योंकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल को एक और नया वेरिएबल को नाम सेम है लेकिन मैंने इसको डिक्लेयर किया है, क्रिएट किया है। सो
इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू आपकी 11 होगी और यहाँ पर आपका 28 होगा और फिर से अगर मैं प्रिंट करता हूँ ग्लोबल को तो वो 11 आएगा। चेक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपको ये 11 और मैंने यहाँ पर एक तरह से नेम सेम है लेकिन ये यहाँ पर एक्चुअल में प्राइवेट हो गया है। सो यहाँ पर इसने वैल्यू को प्रिंट किया 28 और फाइनली ये रिजल्ट जो है 11, क्योंकि ये आपका ये ग्लोबल नहीं है, ये इसका प्राइवेट फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया गया, वैल्यू चेंज नहीं हुई है। सो और फाइनली हमारा जो वैल्यू ग्लोबल वैल्यू थी 11 वो यहाँ पर स्टोर हो गया। और चेक करते हैं नॉन लोकल वेरिएबल। जैसे कि आप इस प्रोग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नेस्टेड फंक्शन है, एक फंक्शन है आउटर और दूसरा फंक्शन इनर, यानी कि आउटर के अंदर हमने एक और फंक्शन को डिक्लेयर किया जिसको इनर फंक्शन, इसको हम पेरेंट और चाइल्ड भी कह सकते हैं। अब आउटर के अंदर एक वेरिएबल है मैसेज और उसकी वैल्यू है लोकल। इसी तरह से जो हमारा नेस्टेड फंक्शन है यानी कि चाइल्ड फंक्शन है उसके अंदर सेम वेरिएबल है और इसको मैंने किया है यहाँ पर नॉन लोकल। तो इस केस में दोनों फंक्शन में ये दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का मेमोरी रेफरेंस अलग है, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू भी अलग अलग है। अगर मैं इसको दोनों फंक्शन को कॉल करता हूँ तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे आपका जो पहले प्रिंट हुआ मैसेज, यानी पहले मैसेज की वैल्यू थी लोकल, लेकिन जो इनर फंक्शन कॉल हुआ है हमारा इनर फंक्शन के अंदर वैल्यू होगी नॉन लोकल। सो यहाँ पर प्रिंट हुआ नॉन लोकल और जब हमने आउटर को कॉल किया तो यहाँ पर प्रिंट किया उसने लोकल, यानी कि इसको किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा मैसेज सेम वेरिएबल है, हम चाहते हैं कि सेम वेरिएबल की वैल्यू को हम इनर फंक्शन में उसको एडिट कर सकें या उसको चेंज कर सकें, तो उस केस में हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं नॉन लोकल और वेरिएबल का नाम। सो इसका मतलब है कि जो नॉन लोकल वेरिएबल है यानी कि ये लोकल नहीं है लेकिन ये ग्लोबल भी नहीं है, लेकिन नॉन लोकल का मतलब है कि जो इसका एनक्लोजिंग हमारा फंक्शन है यानी कि आउटर फंक्शन है वो सेम वेरिएबल है, सेम नेम है, तो इसको हम वेरिएबल की वैल्यू को हम इनर फंक्शन के अंदर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैसेज की वैल्यू है लोकल और यहाँ पर हमने कहा भाई नॉन लोकल है, तो हमने फिर से चेंज कर दिया इसको मैसेज की वैल्यू को नॉन लोकल। तो उस केस में हम इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे दोनों की वैल्यू आपकी नॉन लोकल हो गई। इसी तरह से जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन या जिनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, जो कि हमारे पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, केवल उनको यूज़ कर सकते हैं और उनका स्कोप हमेशा एक तरह से ग्लोबल होता है। ग्लोबल का मतलब है कि हम उस फंक्शन को कहीं भी विदाउट एनी डिक्लेरेशन, विदाउट एनी असाइनमेंट उन फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, यानी कि पाई हमारा लाइब्रेरी का फंक्शन है। यहाँ पर हमने कहीं भी इसको डिक्लेयर नहीं किया, कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ इसको हम एक्सेस करते हैं। सो अगर इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्योंकि एक तरह से हमारा प्री डिफाइंड है, सो इसको हम इजीली कहीं भी किसी भी फंक्शंस के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर और किसी भी पैकेज के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, this was all about the scope of the variables in the Python. Please like the video and subscribe the channel. Thank you.